जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, एक साधक ने हमसे प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न ये है, योग युगत हम जानी साधो, योग युगत हम जानी रे, खेच अपान प्राण घर लायो, नागिन नींद जगानी रे। बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है, सभी को जानना चाहिए और जान करके इसका लाभ भी अवश्य ही उठाना चाहिए। तो भक्तजनों, हम पूरी कोशिश करते हैं, कोई अगर हमसे प्रश्न पूछता है तो उसका कमेंट में आंसर ना देके वीडियो बनाएं ताकि आप सबको लाभ मिल सके। तो भक्तजनों, ये जो उन्होंने दोहा हमारे पास लिख के भेजा है, तो इसका अभी मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। इस दोहे का अर्थ है कि एक संत कहते हैं कि हमने एक ऐसी युक्ति यानी कि ऐसी साधना को जान लिया है कि जिससे हम परमात्मा तक बड़ी ही आसानी से पहुँच सकते हैं। अब वह क्या है? अपान रूपी प्राण को खींचकर यानी रोककर प्राण से मिलाना होता है। अब प्रश्न यह है कि यह कैसे किया जाए। तो प्रेमी भक्तजनों, आप ध्यान से समझें कि प्राण वायु श्वास में है और कि अपान वायु हमारे गुदा में रहता है। तो आपको करना क्या है? श्वास को खींचकर फिर श्वास को रोककर गुदा को भी खींचना है। जब गुदा को ऊपर की तरफ खींचोगे, उसी को अपान वायु को खींचना या रोकना कहते हैं। प्रेमी भक्तजनों, यह ध्यान रहे कि प्राण को खींचने के समय गुदा से अपान वायु न निकले, क्योंकि प्राण को खींचकर रोकते समय अपान वायु जरूर निकलता है। जब श्वास रुक जाती है और अपान भी रुक जाती है तो प्राण सम हो जाता है। जब प्राण सम हो जाता है तो हमारी महाशक्ति कुंडलिनी जागने लग जाती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो धीरे धीरे हमारे मन पर सुधार आना शुरू हो जाता है। यह सब धीरे धीरे अभ्यास से होता है। जब अभ्यास पूर्ण अवस्था की तरफ जाता है तो मन भी परम की अवस्था की तरफ जाने लगता है। अब आप कहेंगे कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? तो प्रेमी भक्तजनों, आपको हम यह भी बता देते हैं, कुंडलिनी वह होती है जो हमारे मूलाधार चक्र के अग्निकुंड में नागिन की तरह कुंडली मारे रहती है और वो सोई हुई विष उगलती रहती है। लेकिन जब प्राण अपान सम होने पर वो जाग जाती है, क्योंकि प्राण अपान सम होने पर बहुत प्रचंड ज्वाला निकलती है, उसे वह सहन नहीं कर पाती, तो फिर उसे जागना ही होता है। जब वो जाग जाती है तो अपनी भूख के लिए प्रार्थना करती है। कहते हैं, तू मेरे सामने से हट, मैं तेरी भूख का इंतजाम स्वयं कर दूंगा। क्योंकि वह नागिन या सर्पणी परमात्मा के ऊपर सोई होती है, यानी कि उसने परम को ढका हुआ है, इसलिए परमात्मा नजर नहीं आता। जब हट जाती है तो परमात्मा का दर्शन होता है। उसे हम लोग माया भी कहते हैं। उसके हटने के बाद परमात्मा रूपी अमृत का एक एक बूंद सहस्रार से टपकने लगता है। फिर वो नागिन अमृत पान करने लगती है। उसके अमृत पान से मन पर पूरा नियंत्रण हो जाता है और मन माया का आधिपत्य खत्म हो जाता है। यानी कि मन और माया दोनों अमृत पान करके परमात्मा में लय हो जाते हैं और हमेशा के लिए आनंद प्राप्त कर लेते हैं।
तो प्रेमी भक्तजनों, आप समझ गए होंगे प्राण अपान सम कैसे होता है और कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है। यही योगियों की महाशक्ति है। कुंडलिनी को जागृत करने से सारे चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं। प्रेमी भक्तजनों, कुंडलिनी जागरण करने का ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, शायद ही आपने आज से पहले कहीं सुना हो या किसी ने आपको बताया हो। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत ही सरल, सहज, सुंदर तरीका है, सुंदर साधन है। इस साधन के द्वारा आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, जिसको जागृत करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ भटकते हैं। तो भक्तजनों, आप भटकना बंद करें और जैसा हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने ऐसा अभ्यास कर लिया तो आपकी कुंडलिनी शक्ति निश्चय ही जागृत होगी। और जब कुंडलिनी जागृत हो गई तो फिर मैंने अभी आपको बता ही दिया कि आपको क्या क्या मिलेगा। जो सबसे ऊपर की सीढ़ी है वो आपको प्राप्त होगी। तो भक्तजनों, शायद आप सब समझ गए होंगे। और अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो एनी टाइम मेरे से पूछ सकते हो। जितनी मेरे से हेल्प होती है, जितना आप पूछना चाहते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके हर कमेंट का या तो उत्तर दूँ या फिर वीडियो बनाऊँ। तो भक्तजनों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और हमारे भारत देश के या चाहे विश्व का भी कोई भी क्यों ना हो, सबके पास वीडियोज़ को शेयर करें और परम सेवा के भागीदार बने। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजनों।